फर्स्ट गेट के रिज़ल्ट सभी आ चुके हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी अब शुरू हो चुके हैं। बात करेंगे कि डीवी में क्या होगा और कैसे आगे का प्रोसेस रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, बात करते हैं इसकी। चलिए आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। पात्रता की जांच हेतु एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए होगा ये। कुल विषय 18 तक जारी इसमें जो अब कर दी गई है। शेष विषयों को विचारित सूची जारी करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उक्त विचारित सूचियों में देखिए, संगीत की, पंजाबी, चित्रकला विषयों में सम्मिलित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग ऑनलाइन कराई जाएगी। देखिएगा, संगीत, पंजाबी और चित्रकला, इनमें जो काउंसलिंग ये ऑनलाइन होगी। इनके अतिरिक्त अन्य विषयों की विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्रों की जांच काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। पात्रता जांच उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। आयोग द्वारा प्रथम चरण की काउंसलिंग दिनांक 26/6/2023 से 28/7/2023 तक काउंसलिंग स्थल जो होगा आरपीसी घूघरा घाटी अजमेर। ठीक है। काउंसलिंग पत्र एवं अन्य प्रपत्र आदि की वेबसाइट जो है यहाँ पर अपलोड जारी किए जा रहे हैं, इनको आप यहाँ से ले लीजिएगा। जिन्हें कार्यक्रम के अनुसार भरे हुए विस्तृत आवेदन पत्र की 2 प्रतियाँ मैं स्वप्रमाणित दस्तावेजों की 1 प्रति व मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित दिनांक व समय पर अभ्यर्थी यानी कि व्यक्तिगत तौर पे आए। ठीक है ना। काउंसलिंग है तो आपको खुद जाना पड़ेगा। काउंसलिंग है तो उपस्थित होवे। अभ्यर्थियों को विषयवार यानी रोल नंबर वाइज निर्धारित दिनांक व समय काउंसलिंग हेतु जारी काउंसलिंग स्थल पर स्वयं उपस्थित होना होगा। ठीक है, ये भी याद रख लीजिए, खुद जाना होगा। ठीक है। अब देखिएगा, दे दी है काउंसलिंग की। जीव विज्ञान के लिए काउंसलिंग की जो तिथि है आपकी वो है 26/6। भौतिक विज्ञान की 27/6, संस्कृत की भी 27/6, अंग्रेजी की 28/6 और 28/6 और 30/6 और 3/7। यहाँ से यहाँ तक के रोल नंबर की यहाँ है। रोल नंबर भी देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ रोल नंबर के आगे। ठीक है ना। और गणित की भी देखिएगा आपके 4 जुलाई को है। उर्दू की भी 4 जुलाई को है। लोक प्रशासन की भी 4 जुलाई को है। राजनीतिक विज्ञान की बात करें, राजनीतिक विज्ञान में 5 जुलाई को, फिर ये 6 जुलाई को, फिर 7 जुलाई को, फिर 10 जुलाई को। ठीक है। रोल नंबर वही है, कौन से रोल नंबर में आप आते हैं उसके आगे की प्रक्रिया देख लीजिएगा। समाजशास्त्र में बात करें तो 11 जुलाई को होगी इसकी काउंसलिंग। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में जो है आपके केमिस्ट्री की भी अपन बात करें तो 11 और 12 दोनों में है। ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी की 12 जुलाई को होगी। ठीक है। और गृह विज्ञान की बात करें, होम साइंस की, ये 20 को होगी, 20 जुलाई को। अर्थशास्त्र भी 20 जुलाई को होगी। वाणिज्य भी आपके 20 जुलाई को होगी। ठीक है। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री 24 तारीख से शुरू होगी, 28 तक चलेगा। ठीक है। ये रोल नंबर वाइज देख लीजिएगा। ठीक है। अब क्या है, इस हेतु अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पृथक से कोई ऑफलाइन पत्र जारी नहीं किया जाएगा। आयोग द्वारा आगामी काउंसलिंग संबंधी प्रेस सूचना प्रेस नोट द्वारा जारी कर दी जाएगी। साथ ही ये निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थी आयोग द्वारा अपलोड किए गए 02 पात्रता प्रपत्रों व काउंसलिंग प्रपत्र के साथ अभ्यर्थियों के आवश्यक दिशा निर्देशों को डाउनलोड कर उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी निर्धारित समय से 3 या 30 मिनट पूर्व काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित हुए, अन्यथा अभ्यर्थी को काउंसलिंग से वंचित कर दिया जाएगा। इस हेतु अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा। काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी अंतिम परिणाम में विचारित नहीं किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थी को आयोग द्वारा कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ये आपकी प्रेस नोट मैंने बताया था, जो कि ये देखिएगा, ये आवेदन पत्र हैं। ठीक है। ये आवेदन पत्र हैं। आवेदन पत्र में क्या करना है ये भी याद रखिएगा। आपको क्या क्या करना है वो सब बताऊंगा। देखो, आवेदन पत्र शुल्क 50 रुपये के विस्तृत आवेदन पत्र शुल्क हेतु, ठीक है ना, आपको पोस्टल ऑर्डर लेना पड़ेगा 50 रुपये का। 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आप इसके साथ लगाएंगे। ठीक है ना। पोस्टल ऑर्डर 50 रुपये का। यदि अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया तो आयोग में नगद राशि भी जमा करा सकते हैं। अगर आप पर्सनली आना चाहें तो आयोग में आप 50 रुपये कैश भी ये दे सकते हैं। ठीक है ना। आवेदन पत्र भरना, ठीक है ना।
इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और भरिएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या चीज़ें ये भी देख लेते हैं। नोट, आवेदक जो आवेदन पत्र स्वयं के हस्तलेख में भरे, खुद भरना इसको, ठीक, ये भी जरूरी है। आवेदन पत्र निर्देशानुसार और बिना किसी प्रकार की कांट छांट के भरा जाए। प्रत्येक कॉलम में चाही गई सूचना पूर्ण और स्पष्ट हो। सभी उत्तर शब्दों या अंकों में दिया जाए, रेखा या बिंदु के द्वारा नहीं। कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाए, अन्यथा आवेदन पत्र अपूर्ण मानकर रद्द किया जा सकता है। आवेदक के हस्ताक्षर रहित आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। आप सिग्नेचर करना जरूरी है। आवेदन पत्र में की गई किसी भी प्रविष्टि के सुधार है तो प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। बहुत ध्यान से पढ़ना था। समस्त आवश्यक है, जैसे शैक्षणिक योग्यता आदि और विशेष छूट या लाभ के दावे, आयु सीमा में छूट की अगदारी संबंधी प्रमाण पत्रों की स्व हस्ताक्षर, यानी आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर अवश्य भेजें। ठीक है, आवेदन पत्र पर अपना पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो, विज्ञापन जारी दिनांक के पश्चात का खींचा हुआ होना चाहिए। निर्धारित स्थान पर संलग्न कर पूर्ण हस्ताक्षर सहित लगाएं। आवेदक द्वारा किसी भी अवस्था में एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं भेजा जाना चाहिए। एक पोस्ट के लिए एक, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन हो सकते हैं। आवेदक द्वारा विधिवत भरा हुआ निर्धारित आवेदन पत्र, नवीनतम 2 फोटो, देखो नवीनतम, देखिए आप तो आवेदन पत्र हो जाएगा, भरा हुआ नवीनतम फोटो चाहिएगा आदि के साथ। कार्यालय में आवेदन पत्र की प्राप्ति के अंतिम दिनांक तक किसी भी माध्यम से आप व्यक्तिगत भी आ सकते हैं, रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। ठीक है ना, निर्धारित, लेकिन ये काउंसलिंग में आपको खुद को जाना पड़ेगा, याद रखिएगा। निर्धारित दिनांक के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक को सुविधा व सुलभ संदर्भ हेतु प्रमाण पत्र, सुलभ संदर्भ हेतु भरे गए आवेदन पत्र की फ़ोटो प्रति रख लेनी चाहिए। ठीक है ना, जो भी आप भरें। प्रमाण पत्र की बात करें, प्रमाण पत्र में आपको देखिएगा प्रमाण पत्र कौन कौन से, अगर आपने वांछनीय नहीं, शैक्षणिक, आयु, आचरण, देखो करेक्ट सर्टिफिकेट भी चाहिएगा। ठीक है ना, आयु का हो जाएगा, आचरण, जाति, निःशक्ता आदि प्रमाण अगर इनमें से जो है, ठीक है, इस विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर भेजना आवश्यक है। अन्यथा अभ्यर्थियों को नियुक्ति का पात्र पद और वर्ग विशेष का लाभ दे नहीं होगा। ठीक है, न ही संबंध में कोई प्रार्थना पत्र विचार किया जाएगा। प्रमाण पत्रों की स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपियां निम्न आवेदक पत्र के साथ संलग्न करें। कौन को देखिएगा इसमें, योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, आपको ये भी आपकी अपनी शैक्षणिक तकनीक योजना जो है, ठीक है, साथ साथ उपाधियों की स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपि भी भेजनी होगी। यानी कि आपकी डिग्री, जो उपाधियाँ, इनकी जो डिग्रियाँ हैं उसकी भी जो है आपको फ़ोटोकॉपी भेजनी पड़ेगी और सिग्नेचर के साथ अपने खुद के। यदि किसी परीक्षा को जो आपने उत्तीर्ण की है, उपाधि प्राप्त नहीं है, संस्था, विश्वविद्यालय जारी द्वारा प्रोविजनल प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। ठीक है ना, यदि आवेदक की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है तो उसकी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला इसका स्पष्ट उल्लेख संबंधित कॉलम में भरें या करें, या फिर संस्था प्रदान प्रपत्र जो नंबर 3 है उसको प्रमाणित करवाकर संलग्न करना हो, ये अलग प्रपत्र नंबर, फॉर्म नंबर 3 लेना पड़ेगा। अब आयु का प्रमाण पत्र की बात करें, आयु के प्रमाण पत्र के संदर्भ में भी, ठीक है, आचरण संबंधी आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी देना होगा, याद रखिएगा। ये अंतिम शिक्षण संस्थान, आपने जहाँ से लास्ट पढ़ाई करी है, जहाँ से, वहाँ से आपको लेना पड़ेगा। प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें, ये भी ठीक है ना। स्थायी राज्य कर्मचारी को चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, निःशक्ता, अगर आप PH हैं तो इसके बारे में भी आप सर्टिफिकेट चाहिएगा। देखो अनुभव संबंध भी होगा, विवाह संबंधी आप भी देना पड़ेगा। ठीक है ना, सेवारत, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यात्रा भत्ता इसमें जो है आपको नहीं मिलेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए राजस्थान के बेरोजगार आवेदक उनके स्थान से साक्षात्कार स्थान तक जाने का साधारण बस या उनके निवास स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन के सबसे नज़दीकी रास्ते द्वारा साक्षात्कार स्थान तक वित्तीय श्रेणी के ट्रेन टिकट का किराया दिया जाएगा, ये अलग है। ठीक है, अब देखिएगा ये है आपके फॉर्म। ठीक है ना, इस फॉर्म को आप देखें तो क्या क्या चाहिएगा, अब बात करें। देखो सबसे पहले यहाँ आपका पोस्टल ऑर्डर 50 रुपये का। पोस्टल ऑर्डर किसके नाम लिखना होगा, RPC के नाम, किसके नाम होगा, RPC के नाम होगा। ठीक है, अपना नवीनतम फ़ोटो। ठीक है, ठीक है, पोस्टल ऑर्डर के यहाँ नंबर होंगे, मेरिट का क्रमांक कौन सा है वो, ठीक है, नहीं पता हो तो रहने देना। आवेदक पत्र क्रमांक, ठीक है ना, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर देंगे आप, विज्ञापन जो उस वक्त छपा था वो, पद कौन सा है, पद का नाम कौन सा, विभाग कौन सा है वो लिखेंगे आप।
ठीक है। आपकी जो आरक्षण जो किस में आते हैं आप उसको लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात करें मूल निवास और जन्म स्थान के बारे में आप डिटेल देंगे, ठीक है। बाकी आपकी निःशक्त वगैरह हैं तो उसकी आप डिटेल देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप जो है बड़ा सावधानी पूर्वक भरेंगे, कोई काट छाट नहीं करेंगे। आवेदक का नाम लिखेंगे यहाँ हिंदी में, फिर इंग्लिश में लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, माता का नाम DOB लिखेंगे, ठीक है ना, पूरी लिखेंगे। यहाँ से नागरिकता लिखेंगे, धर्म कौन सा वो लिखेंगे, वैवाहिक स्थिति लिखेंगे, विवाहित है तो आपको उसका भी प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। और संतान विवरण भी देना होगा अगर आपने दिया है तो। पत्र व्यवहार का पता अब एड्रेस देंगे, स्थायी निवास का पता देंगे, ठीक है ना। अब शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में देखिएगा, ये डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। मैट्रिक यानी हाई स्कूल, ठीक है, यानी कि 10th, हायर सेकेंडरी आपके 12th, आपने उसके बाद BA BSc वगैरह जो भी की है, स्नातक ग्रेजुएशन देंगे, ठीक है ना। आप इसको बहुत अच्छे से भरेंगे, ठीक है। अधिस्नातक यानी कि PG आपकी, ठीक है। शिक्षा में स्नातक यानी अगर आपने B.Ed कर रखा है तो B.Ed का यहाँ देंगे। नेट वेट कर रखा आपने, नेट सेट का तो साथ में देंगे। अन्य कोई उपाधि डिप्लोमा वगैरह है आपने जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह का लगा रखा तो वो आप देंगे, ठीक है ना। और इसके साथ बात करें तो स्पेशली देखिएगा ये एकेडमिक तो 10th 12th BA BSc PG ये B.Ed वगैरह ये तो आपके साथ में डॉक्यूमेंट है ही है, लेकिन उसके साथ देखिएगा आपको करेक्टर सर्टिफिकेट लाना है, आपकी जो कैटेगरी है उसका जाति प्रमाण पत्र लाना है, मूल निवास भी रखना है, ठीक है ना। अगर आपका मूल निवास 1 साल से पुराना है तो उसको अभी बनवा लीजिएगा, 2-3 दिन बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसको आप जो है पूरा इसको भरेंगे और आप आवेदक यानी कि आप यहाँ पे पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे और आप ये शपथ पत्र आप लेने वाले हैं, ठीक है। ये जो आप यहाँ देंगे वो आप देखिएगा, इसी क्रम में डॉक्यूमेंट आपको रखना है, ठीक है ना। जैसे जैसे देते जाए क्रम यही रखना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। ये आपको इसमें से ये जो भी चीज़ आप लगा रहे हैं, ठीक है ना, मैट्रिक की सेकेंडरी की जो लगा रखे हैं, ठीक है, उसे भी आप देंगे, ठीक है। उसके साथ आप देखिएगा ये जो फॉर्म आप स्क्रीन पर इस फॉर्म के यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की 3 कॉपी निकलवा लीजिएगा, 2 कॉपी तो जमा होगी, ठीक है ना, और एक कॉपी अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है ना। एक ओरिजिनल कॉपी आपको साथ में लेके जानी है और दो कॉपी इसकी निकलवानी है। और 2 कॉपी पर जो है आप डॉक्यूमेंट जो देंगे ये वाले डॉक्यूमेंट उस पर सेल्फ अटेस्टेड करना है, खुद के सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। ये आपके जो प्रमाण पत्र आप दें इसी सीक्वेंस में पीछे लगाते रहें, ठीक है ना। इसी सीक्वेंस में लगाएं, इस सीक्वेंस में लगाएं, ठीक है ना। ये है आपके, ठीक है। ठीक है, ये इसको भी आपको भरना है। अगर आप पढ़ते जाइए, आराम से पढ़ के भरना है इसको, ठीक है। बाकी आवश्यकता होगी तो एक वीडियो और देख लेंगे इसके संदर्भ में, ठीक है। ये भी आपको साथ में देना है, ठीक है ना। देखो, दिस फॉर्मेट विल बी यूज्ड टू वेरिफिकेशन बाय पुलिस डिपार्टमेंट, इसको भी भर लीजिएगा अच्छे से। ये वहाँ से जो है जो भी अपॉइंटमेंट जो कि फर्स्ट एड गजेटेड ऑफिसर वगैरह वहाँ से ये हो जाएगा वेरीफाइड, ठीक है। गजेटेड ऑफिसर से हो जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो भी है फर्स्ट ग्रेड उससे ये करवा लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे आपको फॉर्म जो है डाउनलोड कैसे करना। जैसे कि देखिएगा RPC की साइट खोलेंगे और साइट खोलने के बाद आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ से ये ऐसा फॉर्मेट खुलेगा। देखिए, इसके लिए अगर आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग है, ठीक है ना, ऑनलाइन अगर वेरिफिकेशन का पात्रता का बोला है तो यहाँ से देखिएगा ये यहाँ पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ठीक है ना, अगर एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल चाहते हैं ऑफलाइन में तो वो फॉर्म यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए, इंस्ट्रक्शन इसके संदर्भ में यहाँ से मिल जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म की यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस। वीडियो काफ़ी लंबा रह गया लेकिन फिर भी पूरी जानकारी नहीं हो पाई, आगे की वीडियो में और देखेंगे।
कमेंट कर दीजिएगा, आपको और भी जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।